Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will discuss chapter 2 of your book. The name of the chapter is Our Environment. Yes. So, we will discuss what are the things we have to going to discuss. I will give you just a short summary. Okay? So that जब हम इस चैप्टर को पढ़ने लगे तो हमें चीजें पहले से थोड़ी सी क्लियर हो जाए. ठीक है. सो इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे आर इन्वायरमेंट मीन्स हमारा इन्वायरमेंट के बारे में हम कुछ देखने वाले हैं. ठीक है. तो इन्वायरमेंट होता क्या है सबसे पहले तो वो देखेंगे. फिर देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट आज के टाइम पे खतरे में क्यों है ना. और वी कैन से आज के टाइम पे हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से पॉल्यूटेड होता जा रहा है. चाहे एयर है, चाहे एयर पॉल्यूटेड हो रही है, चाहे वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, चाहे सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है. आप लोगों ने देखा ही होगा है ना किस तरीके से आज के टाइम पे हमारा इन्वायरमेंट एक बहुत ही खराब सिचुएशन में हो गया है. ठीक है. सो वो देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे, क्या क्या वी कैन से कॉजेज है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट आज के टाइम पे बहुत ही खराब सिचुएशन में पहुंच गया है. फिर देखेंगे किस तरीके से हमको उनका कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है. क्या क्या प्रोसेसेस हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हम कंजर्व कर सके. फिर हम देखेंगे कि क्या है ग्रीन हाउस गैसेस. ओके. ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस हम बहुत सुनते हैं ये सब है ना न्यूज में, टीवी चैनल्स पे कि आजकल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस है ना. तो ये क्या है ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है. और ओजोन लेयर का क्या रोल होता है ये सब चीजों में. ओके. सो मतलब ये चैप्टर होने वाला है इंटरेस्टिंग, इजी एंड फन. ओके. बट वो कब इंटरेस्टिंग होगा जब आप इस चैप्टर को पूरा देखेंगे. तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आप इस इन्वायरमेंट में इस चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं. Let's come with me. Let's start. Chapter 2, Our Environment is a chapter name. Okay, let's start. The surrounding in which we live is known as environment. Environment क्या है? हमारा surrounding, हमारे आसपास वो है हमारा environment. It consists of both living and non-living things. हमारे environment में ऐसा नहीं सिर्फ living things आती है, living के साथ साथ non-living भी आती है क्योंकि वो हमारा surrounding का पार्ट है. ओके. अब आप कहो बिल्डिंग्स है, पार्क है, मॉल है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है मैम, बट ये हमारे सराउंडिंग का तो पार्ट है. सो इन आवर एनवायरनमेंट इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स थ्रू द फूड चेन. आपको ये तो पता है हम लोग चाहे एनिमल्स है, चाहे प्लांट्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है. ओके. क्योंकि एक फूड चेन फॉलो होती है ना कि प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स को हमने खाया, इस तरीके से एक साइकिल फॉलो होती है. इसलिए कहा जाता है वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. अब प्लांट्स हम पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल कैसे पा रही है, हम लोगों से ही तो मिल पा रही है, और हमको ऑक्सीजन मिल पा रही है प्लांट से. ओके. सो लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंडेड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. ऑफकोर्स लिविंग थिंग्स तो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंडेंट है ना. आज के टाइम पे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे आज के घर में हमारी बिल्डिंग है, गाड़ी है, जो भी चीजें हम उस पर डिपेंडेंट तो है. वो सब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है ना. सो प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू ग्रो. प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिलती है बेटा? सन से. सन से एनर्जी मिलके प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो. सो प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स. और प्लांट एनिमल्स को फूड देते हैं क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं. Animal and the plants obtain the things they need from the surrounding. Of course, plants और animals को जो भी चीजें मिलती है वो उनकी सराउंडिंग से मिलती है ना. चलिए अब एक एक्टिविटी आपके लिए. लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हिच टाइप ऑफ अ पोल्यूशन स्प्रेड थ्रू द एक्टिविटी. आप मुझे बताएंगे कौन सा पोल्यूशन हो रहा है इसमें. एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? चलिए बताएंगे. नहीं भी बता पाए तो इस चैप्टर के बाद तो आप बता ही दोगे है ना. चलिए ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या है ये? लेट्स सी. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स. आज के टाइम पे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, सब लोग हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं. ओके. these needs including basic requirement like oxygen, food, water and shelter. बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हम अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट है. Apart from these, other needs like medicines, etc. are also fulfilled by it. Thus, we can say that all our needs, big or small, are met by the environment.
सो हमारी चाहे ज़रूरतें छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें इन्वायरमेंट पे ही हम डिपेंडेंट है. सो a healthy environment is the absolute necessity of well-being. However, man have always tried to misuse the environment. For example, due to the excessive deforestation, the various purpose like building houses, industries, making road, etc., polluting in increasing day by day. मीन्स किस तरीके से आज की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है. ये तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे, है ना. सो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है. लेट्स सी अब कौन कौन सा पोल्यूशन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है. अब कौन कौन सी नीड्स को पोल्यूटेड करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से पोल्यूटेड हो रहा है, खराब हो रहा है. लेट्स सी. फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. क्या होता है, लेट्स सी. It is done to clear land for building houses and factories for agriculture etc. Deforestation का सिंपल मीनिंग होता है कि पेड़ों की कटाई करना. किसके लिए? मॉल्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए जब हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. ओके अब ये पेड़ों की कटाई से हो क्या रहा है, लेट्स सी. ड्यू टू दिस एन इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इन नेचर. सो हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. इम्बैलेंस मतलब किस टाइप का इम्बैलेंस, लेट्स सी. द इम्बैलेंस लीड टू फ्रीक्वेंट फ्लड, सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स. ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है किसकी वजह से, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. लोग पेड़ कटते जा रहे हैं तो फ्लड आ रहा है ना. सॉइल इरोजन हो रहा है, हमारी टॉप लेयर सॉइल की इरोड होती जा रही है ना. हमारी फर्टिलिटी लूज हो रही है सॉइल की. ये सारी की सारी चीजें हो रही है पेड़ों की कटाई से, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. नेक्स्ट है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्री डेवलप करने से हमारा इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये तो अच्छी बात है. हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, बट हमारा इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है. डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल इज रिलीजिंग वेरियस हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर दैट पॉल्यूटेड द एयर. आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज सेटअप तो हो गई है, बट वो इंडस्ट्रीज बहुत सारा एयर पॉल्यूशन कर रही है, बहुत हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट को रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से हमारी हवा खराब होती है. ओके Similarly, harmful chemicals and huge amount of waste from industry is disposed into the water bodies which polluted the water. एयर ही नहीं, पानी भी खराब हो रहा है. पानी कैसे? क्योंकि बहुत सारा पानी, गंदा पानी इंडस्ट्रीज का वो रिवर्स में बहा दिया जाता है. जो हार्मफुल पानी होता है, केमिकल ट्रीटेड पानी होता है, उसको पानी रिवर्स में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिवर्स भी पॉल्यूटेड हो रही है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. ओके these are not only killing aquatic organism but also injurious to human health. Animals, aquatic animals और human beings के लिए बहुत खराब है ना. सो इंडस्ट्रीज का स्टैब्लिशमेंट होना तो अच्छी बात है, बट इंडस्ट्रीज जो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कर रही है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कतई अच्छा नहीं है ना. आगे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इन व्हीकल्स. आज के टाइम पे देख रहे सबके पास स्कूटी, बाइक, गाड़ी तो है ही है. आज के टाइम पे जिसके पास स्कूटी, गाड़ी, बाइक नहीं है ना, तो सब ये कहते हैं ओह अच्छा अभी तक इनके घर में स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है. और आजकल देखते हैं सब लोग एक एक गाड़ी में एक एक इंसान बैठ के जा रहे हैं. तो कितना पोल्यूशन हो रहा है आज के टाइम पे, है ना. सो क्या है, इंक्रीजिंग व्हीकल्स से कैसे पोल्यूशन हो रहा है. विद इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ व्हीकल्स पॉल्यूटिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जितने व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जितनी गाड़ियां आजकल रोड पे निकल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल कितना लंबा लंबा जाम लग रहा है. क्यों? क्योंकि आजकल लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से तो जा ही रहे हैं, उतने लोग पब्लिक व्हीकल से भी जा रहे हैं. तो जितने व्हीकल बढ़ेंगे उतना पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जाएगा. Okay, so vehicles release harmful gases, smokes, etc. in the atmosphere which polluted the air. So ये कुछ vehicles harmful gases को air में release करती है, जिसकी वजह से हमारे environment polluted होता जा रहा है. Air pollution हो रहा है, we can say. Okay, so beside air pollution, vehicles also created noise pollutions also. जो हमारे vehicles है वो air pollution तो कर ही कर रहे हैं, और वो जो उनका हॉर्न पी 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 पूरा दिन बजता रहता है, उसकी वजह से noise pollution भी हो रहा है. आगे देखते हैं impact of pollution on health. ह्यूमन हेल्थ. हमारी ह्यूमन हेल्थ पे भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, बहुत हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा पर बहुत हो रहा है. ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है इन सब चीजों से. So various kind of pollution like air, water, noise and soil pollutions affect human beings in different ways. बहुत अलग अलग तरीकों से हमारा human beings को इफेक्ट कर रहा है. कौन कौन से तरीके हैं, let's see. Breathing is polluted air
can cause health problems like asthma, bronchitis, pneumonias, lungs cancers, extreme cases बहुत सारे हो रहे हैं इसके, ठीक है, क्योंकि हम खराब हवा, पॉल्यूटेड हवा इनहेल कर रहे हैं। इसलिए आज के टाइम पे एयर प्योरीफायर लग गया, लोग मास्क लगा के जाते हैं इसी की वजह से। ओके, सो इफ यू ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी कैन सिक। हवा अगर खराब है तो दिक्कत है, और अगर पानी, गंदा पानी आपने पी लिया, उसकी वजह से आपको हो जाएगी डाइजेशन की दिक्कत, है ना, जिसकी वजह से वी कैन से टाइफाइड, जॉन्डिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीजेस, कुछ आपकी जिसमें पेट खराब से लेके पेट दर्द से लेके ये कुछ बीमारियां आपकी हो जाती है अगर आप पानी खराब पिए, पॉल्यूटेड पानी पिए। ओके, अच्छा, सो ये तो हवा पानी की दिक्कत हो गई। अब है नॉइस पॉल्यूशन कैन इंक्रीज हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। नॉइस प्रॉब्लम से भी लोगों का हियरिंग लॉस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इरिटेशन लोगों को हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। सो आप देख सकते हैं कितना सारा इफेक्ट हो रहा है इन सब चीजों से, बहुत खराब है ना। चलिए, अब कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, हमारी इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, क्या कैसे कंजर्व कर सकते हैं, लेट्स सी। प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो जिसमें हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। We need to conserve it for the survival of human race in future. Few ways to protect the environment are mentioned below. कुछ methods लिखे हैं जिससे हम अपने environment को protect कर सकते हैं। Let's see one by one. Plant more trees as they clean the air. जितने ज्यादा plants उगा सको उतना important है, उतना जरूरी है। Factories should be located in areas away from place where they पीपल लिव। मीन्स आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया कि आपको फैक्ट्रीज अगर सेटअप करनी है, आप सिटीज से या जहां लोग रह रहे हैं वहां से दूर सेटअप करिए, है ना। मोस्टली ऐसे एरियाज में सेटअप करिए जहां पे लोग कम्युनिटीज या सेटलमेंट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल चिमनीज फिटेड विथ फिल्टर शुड बी यूज इन फैक्ट्रीज टू लेट आउट स्मोक्स एंड गैसेस। मीन्स आपने जो चिमनीज होती है ना ऊपर, वो टॉल चिमनीज यूज करिए और चिमनीज पे फिल्टर लगा दीजिए, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो सके। नेक्स्ट, गार्बेज फ्रॉम हाउसेज शुड बी थ्रो एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस। गार्बेज को अपने डंपिंग प्लेसेस में ही डंप करना है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी रिड्यूस। प्लास्टिक बैग्स का रिड्यूस कर दीजिए, प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करिए। नेक्स्ट, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को भी कम यूज करिए। मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबली। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी यूज करिए सेंसिबली। नेक्स्ट, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पानी और बिजली को सेव करिए। रीयूज रिसाइकल मटेरियल्स लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। मींस कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीयूज करने की और रिसाइकल करने की। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमारे एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करना है, बचाना है। ओके, लेट्स सी मैनेजिंग वेस्ट, द 3R। 3R क्या होते हैं? 3R में कौन कौन से 3R है? रिड्यूस, और वी कैन से पहले रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। सो RRR 3R बोलते हैं। अब ये है क्या क्या, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है रीयूज, किसी चीज को रीयूज कर देना। मींस जैसे अब एक बार कपड़ा पहन लिया, आपने उसको फेंक दिया, क्यों? आप उसको रीयूज करिए, कोई बात नहीं, है ना। कपड़े हो गए, नोटबुक्स हो गई, कुछ ऐसी चीजें आपने पेंसिल से लिखा, उसको मिटा के फिर से यूज कर सकते हो, तो रीयूज करना। जैसे आपने कोई आपने फ्रूटी पिया या माजा पिया, कुछ भी बॉटल उसकी पी के खत्म हो गई, उस बॉटल को यूज करिए, है ना। वैसे तो प्लास्टिक आपको कोशिश करना है कम से कम यूज करें, बट कोशिश करिए कि उसको रीयूज कर सके तो कर सकते हैं तो करिए। ओके, सो रीयूज, दिस मीन्स टू यूज द थिंग्स दैट वी शुड नॉर्मली थ्रो अवे। मीन्स ऐसी चीजों को रीयूज करना जिसको हम नॉर्मली फेंक देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस कैन बी कवर्ड विद डेकोरेटिव पेपर्स एंड यूज फॉर पेंसिल स्टैंड। एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हम पानी की बोतल पी के फेंक देते हैं या जूस पी के फेंक देते हैं, उसको आप रीयूज कर सकते हैं और उसमें पेन्स रख सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस, मींस कम कर देना। तो दिस मीन्स टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट। जो वेस्ट हो रहा है उसको आप
कम कर दीजिए। जैसे आप प्लास्टिक कम यूज करिए, आप अपने घर से जूट बैग लेके जाइए, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहे हो आप प्लास्टिक को। ओके, वी कैन कैरी अ क्लॉथ बैग टू द मार्केट एंड पुट द परचेज इनटू इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आप अपने घर से बैग लेके जाइए, आप प्लास्टिक बैग्स को ना यूज करिए, या आप रिड्यूस कर रहे हैं। अब रिसाइकल में क्या होगा, दिस मीन्स वी कैन यूज वेस्ट आइटम्स टू मेक न्यू थिंग्स। आप रिसाइकल कर रहे हैं उसको। जैसे पेपर है, वो रिसाइकल हो जाता है, इसलिए रद्दियों में हम पेपर देते हैं ना, रद्दी वालों को हम पेपर देते हैं, वो पेपर रिसाइकल फैक्ट्रीज में लेके जाता है और वो पेपर रिसाइकल्स हो जाते हैं। सो ओल्ड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स कैन बी गिवन टू रिसाइकलिंग। ये सब चीजें हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। सो ये है 3R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। इट मेक द सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दियर। आपका सराउंडिंग क्लीन और हेल्दी बनेगा इससे। सेकेंड, इट मेक्स ऑन लैंड स्पेस यूटिलाइज फॉर गार्बेज डिस्पोजल। आपका वी कैन से ऑफ कोर्स जो गार्बेज है ये सब कम होगा, है ना, जितना हम रीयूज करेंगे उसको। It leads to reduced consumption of raw materials, and fourth, it reduces the amount of energy required to manufacturing new product. बिल्कुल सही। तो ये है कुछ फायदे आपके रिसाइकलिंग के। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। लेट्स सी। The Earth atmosphere is a blanket of gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane, along with dust and water vapors. They have the property to trapping एनर्जी फ्रॉम द सन। मीन्स देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, मैं आपको इजी सा मतलब बता देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे क्या ग्रीन हाउस गैसेस ना आके बैठ जाती है आउटर लेयर पे। ये हमारे अर्थ पे क्या होता है, जो अर्थ की रेज है ये रेज अंदर आई और ना ये रेज बाहर नहीं जा सकती है। मतलब आ तो गई ये रेज, पर उसको बाहर निकलना भी तो जरूरी है। नहीं तो सारी रेज अगर हमारे अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी तो हमारा अर्थ गर्म हो जाएगा। सो ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के हमने नाम पढ़े ना, CO2, मीथेन, ये लोग क्या यहाँ पे ट्रैप हो जाते, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सन की रेज अंदर तो आ जाती है अर्थ के, पर बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारा अर्थ वार्मर, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं गर्मी बहुत हो गई है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ये पता है ग्रीन हाउस गैसेस किस में होती है। आप लोग जो फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज में से हवा निकलती है, गर्म हवा। एसी में से देखते हो गर्म हवा निकलती है, एसी वाली बसेस में आपने चढ़े होंगे, उसके पीछे से गर्म हवा निकलती है। ये सब इसमें होती है जो आप लोग बहुत यूज करते हो, है ना। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एनवायरमेंट को गर्म बना रही है। तभी देखा है अब एसी जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में जहाँ एसी लगे इतने बड़े बड़े, उधर आप खड़े हो आपको लगेगा कितनी गर्मी है, क्योंकि इतनी गर्म हवा वो बाहर फेंकता है वो, है ना। वही कहीं आप पार्क में खड़े हो आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी, और वही कहीं आप ऐसी जगह खड़े हो जहां बड़े बड़े एसी की हवाएं बाहर फेंक रहा है, वो गर्म हवा एकदम, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट गर्म हो जा रहा है। ओके, सो दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप बैक इनटू द स्पेस। ये मैंने बताया ना, ये हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से वो हवा, वो गैसे वी कैन से सन की रेज बाहर नहीं जा पाती हमारी स्पेस से। दे एंड अप वार्मिंग द अर्थ, जिसकी वजह से हमारा अर्थ वार्म होता जा रहा है। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों सेम है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर। अब कौन कौन सी गैसेस है उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ये कहां से रिलीज होती है, लेट्स सी। It has been increasing the atmosphere gradually over the last 100 of years. इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है आपकी CO2 की वजह से। CO2 कब रिलीज होती है, आप किसी भी चीज को बर्न करें, कचरा जला देते हैं लोग, है ना, झाड़ू लगाया, झाड़ू का जो पूरा वेस्ट है उसमें आग लगा के छोड़ दिया, वो जो आग में से धुआं निकल रहा है ना, वो आधे से ज्यादा CO2 गैस ही है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Okay, the main reason of rise in the carbon dioxide level in the atmosphere are burning of fossil fuel and destruction of rainforest. ये important है। Okay, अब ये क्या करते, if this gas kept on increasing at the present rate, more heat will be trapped into the atmosphere and the temperature of the earth would increases. जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी मात्रा, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ज्यादा हमारा अर्थ गर्म होता जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है मीथेन। मीथेन
CH4 ये क्या है? It is a natural gas generated with the herbivores digest their food. Their system release a large number of this gases into the atmosphere. So ये release होती है मीथेन। अब तीसरी गैस कौन सी होगी? वाटर वेपर। ये तो सबको पता है, ये ऑलमोस्ट 35 to 75% रहता है। सो वाटर वेपर अकाउंट्स 35 to 75% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये देता है। वाटर वेपर तो सबको पता है। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन क्या है? इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये एक ओजोन लेयर है जो हमारी अर्थ को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्मफुल रेज से। सो हमारी अर्थ के आउटर साइड में ये एक लेयर बनी हुई है ओजोन, जिसको O3 लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, ये है ओजोन। अब CFC क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ये कहाँ पे होती है? लेट्स सी। It is a chemical widely used in the air conditioner, refrigerator and many other industrial processes. Means ज्यादातर इंडस्ट्रीज में और आपके रेफ्रिजरेटर में और आपके एसीज में CFCs यूज होती है। जो मैंने बताया ना, जो आपका एसी से रेफ्रिजरेटर से जो गर्म हवा आती है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट ऑल्सो वार्म्स अप द एनवायरमेंट। ये भी हमारे एनवायरमेंट को गर्म करती है। तो कौन कौन सी गैसेस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाटर वेपर्स। ये कुछ गैसेस है जो हमारे एनवायरमेंट को वार्मर कर रही है। इन्हीं गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा करते हैं। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारा ग्लोब कैसे गर्म हो रहा है। वार्मिंग मींस गर्म होना। कौन गर्म हो रहा है? ग्लोब। ओके, लेट्स सी। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन। ये जो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से ग्रीन हाउस की गैसेस हमारी जो सन की हीट को ट्रैप कर देती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं सबसे पहले। So greenhouse gases in the atmosphere trap the heat of the sun and there is a rise in the temperature of the earth. ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस ना हमारे अर्थ के टेम्परेचर, अर्थ में जो हीट है उसको ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Okay, so in the last 100 of year, average temperature of the earth is rises 1 degree Fahrenheit. आपको लग रहा है 1 डिग्री बहुत तो कम है ये तो, बट इसका इम्पैक्ट आज के टाइम पे आप देख रहे हो। आप लोग एसी के बगैर, कूलर के बगैर नहीं रह पाते, फैन में तो भूल ही जाओ। क्यों? कितनी गर्मी हो गई। पहले लोग तो सिर्फ पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो इंक्रीज टेम्परेचर का होना, यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अब क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है? अब इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो ड्यू टू द पोल्यूशन देयर आर बीन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द वेदर इन ओवर द पीरियड। कौन कौन से इफेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं? लेट्स सी। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, राइजिंग ऑफ वाटर लेवल ऑफ ओशन एंड फ्लडिंग इन मेनी एरियाज। कहीं कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं कहीं पे वी कैन से वाटर लेवल बढ़ जा रहा है ना। कभी देखते हो ना एकदम पूरा, कहीं कहीं पे तो इतना फ्लड आ जा रहा है, कहीं कहीं पे सूखा रह जा रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रही, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि कश्मीर टाइप में तो जहां इतनी ठंड रहती थी वहां पे भी गर्मियां हो रही हैं, वहां पे भी बर्फ पिघल रही है। ये चेंज हो रहा है क्लाइमेट का कि जहां ठंड होनी चाहिए वहां गर्मी हो रही है, जहां गर्मी होनी चाहिए वहां ठंड हो रही है। ठीक है, आप देखते हैं ओजोन होल क्या होता है। अभी ओजोन लेयर तो मैंने बताई, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर में एक होल होता जा रहा है, जिसकी अगर ओजोन लेयर नहीं होगी ना तो सोचो यूवी रेज, जो हार्मफुल रेज है ना, वो डायरेक्ट हम पे आएगी और सीधा हमारी स्किन को जला सकती है। यही यूवी रेज को प्रोटेक्शन दे रखी है ओजोन ने। ठीक है, ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सो ओजोन इज अ थिन लेयर ऑफ इनविजिबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, बट ड्यू टू द सम ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज अ होल इन द ओजोन लेयर। ये मैंने बताया हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन देने का काम ओजोन लेयर का है, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ये ओजोन लेयर हमारे डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है और इसमें होल होता जा रहा है। तो हमारे लिए ही नुकसान है। ये ओजोन लेयर में क्यों होल हो रहा है? क्योंकि जो हम ग्रीन हाउस गैसेस का यूज कर रहे हैं, मीथेन, CO2, ये सब का। तो कोशिश करिए ये सब चीजों को कम से कम यूज करिए और हमारे एनवायरनमेंट को जितना क्लीन और हेल्दी बना सके उतना बनाइए। प्लांट मोर ट्रीज एंड लिव अ हैप्पी लाइफ।
तो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो चैप्टर तो आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर तो आपको मैं होमवर्क भी दे दूं ना तो आप कर लोगे क्योंकि इतनी इजी है। चलिए आप मुझे फर्स्ट बताइए, इट इज यूज इन एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर जैसी मेरे को सुनाई दिया, मैं CFC लगा लूंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, द नेचुरल कॉज ऑफ एयर पॉल्यूटिंग इज, एयर पॉल्यूटेड सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज की वजह से हो रही है ना, इंडस्ट्रीज की वजह से हवा हमारी पॉल्यूटेड हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसाइकल, पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, अभी हमने देखा, अब तो ये इजी हो गए हमारे लिए। नेक्स्ट बताइए, ट्री हेल्प अस टू क्लीन द एयर, ऑफ कोर्स एयर को क्लीन करता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज डन टू क्लियर अ लैंड फॉर हाउसिंग, ऑफ कोर्स डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं जब हम लैंड को क्लियर करते हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, ये सब के लिए। फिल इन द ब्लैंक, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस, कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर हमें हार्मफुल रेस से प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, एंड एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द फूड, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फूड, है ना, हम लोग और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेज हेल्प इन वार्मिंग द अर्थ, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा अर्थ गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट, fill in the blank is a natural gas generated, नेचुरल गैस कौन सी थी, अभी हमने देखा था मिथेन नेचुरल गैस थी, ये फिफ्थ आ जाएगा बेटा, ठीक है, लास्ट वन। अब ट्रू फॉल्स देखिए, चलिए फर्स्ट बताइए, द एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ लिविंग प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब, नो, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, लिविंग तो है ही है और नॉन लिविंग भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द मून, अरे मून से कहाँ एनर्जी यूज करते हैं, सन से प्लांट यूज करते हैं एनर्जी, सन से ही तो खाना बनाते हैं प्लांट्स, ये तो मून लिख दिया, गलत लिख दिया इन्होंने। वी शुड यूज प्लास्टिक बैग, अरे प्लास्टिक बैग तो यूज ही नहीं करना, हमने तो जूट बैग और क्लॉथ बैग यूज करना है। नेक्स्ट, प्लांट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड मैन, ऑफ कोर्स प्लांट डिपेंडेंट है, जैसे हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट भी हम पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, रिसाइकल मीन्स यूज द वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स, बिल्कुल सही बात। अब मैचिंग तो इजी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होगी, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस। वेस्ट मैनेजमेंट हम 3R से कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिड्यूस, है ना। नेक्स्ट, मैन्योर क्या देते हैं, हमारा मैन्योर है वेस्ट जो एनिमल से निकलता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है हमारे नेचर में, और ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर में अभी हमने देखा। क्लियर, इजी हो गया ना अब तो हमारे लिए। नेक्स्ट बताइए, Why is मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट नेसेसरी, अब ये बताइए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज होमवर्क देते हैं, वेस्ट का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज द होमवर्क, मैं चेक करूंगी कौन कौन इसका आंसर देगा, ठीक है। चलिए सेकंड बताइए, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो बता दोगे ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है आज के टाइम पे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड मीथेन गैसेस, आवर अर्थ इज वार्मिंग, ओके। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, अभी हमने देखा किस तरह से एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा वगैरह हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से टाइफाइड हो रहा है, एंड नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हियरिंग लॉस हो रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कैसे कंजर्व करेंगे, ये रहा, देखो हमने यहाँ पूरे स्टेप्स पढ़े, ये लिखेंगे आप। प्लांटिंग, ज्यादा ज्यादा ट्रीज को प्लांट करिए, फैक्ट्रीज को वेस्ट नहीं करिए, टॉल चिमनीज बनाइए, प्लास्टिक बैग का नहीं यूज करिए, केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं यूज करिए, ये सब चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा चैप्टर, आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।